afternoon, students. Today we will see how to insert a string. ठीक है, आज हम देखेंगे कि स्ट्रिंग को हमने पहले तो देखा था कि क्रिएट कैसे करते हैं हम स्ट्रिंग। अब वो जो क्रिएट की स्ट्रिंग है उसे हम इंसर्ट कैसे करते हैं वो देखेंगे। मतलब कि स्ट्रिंग को हम इंसर्ट कैसे करेंगे वो आज हम देखेंगे। String methods are called using the string object on which we want to work. Program illustrate the use of the insert method and the indexer property supported by the system.string class. ठीक है, सिस्टम के अंदर में एक स्ट्रिंग नाम का ऑलरेडी एक क्लास बना है। ठीक है, तो अब हम प्रोग्राम के ज़रिए इंसर्ट मेथड देखेंगे। सी शार्प में कैसे होता है देखिए। स्ट्रिंग को प्रोग्राम देखिएगा यूजिंग द इंसर्ट मेथड। अब हम इंसर्ट मेथड का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। यूजिंग सिस्टम हमने हमारा नेम स्पेस दे दिया। क्लास स्ट्रिंग मेथड, अब क्लास का नाम हमने स्ट्रिंग मेथड दे दिया। उसके बाद हमने मेन मेथड लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग s1 इक्वल टू LEAN। अब ये हमारी s1 क्या है, एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर में क्या कैरेक्टर्स है, LEAN। ठीक है, इसमें अब हम इंसर्ट करेंगे LEAN के अंदर। तो देखिए दो बार हमने इंसर्ट किया। कैसे किया है वो देखिए, कमेंट में भी देखते जाइएगा साइड बाय साइड। स्ट्रिंग s2 नाम का हमने s2 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया इक्वल टू s1 डॉट इंसर्ट 3 कॉमा डबल कोट में R और सेमीकोलन। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम S1 के अंदर में LEAN हमारी स्ट्रिंग है, उसके अंदर में हम क्या इंसर्ट कर रहे हैं, थर्ड पोजीशन में। ये 3 क्या डिनोट कर रहा है, थर्ड पोजीशन। उसमें हम क्या कर रहे हैं, R को इंसर्ट कर रहे हैं ताकि वो क्या बन जाएगा, S2 के अंदर में क्या आ जाएगा, LEARN, जो कि होता है लर्न। ठीक है, स्ट्रिंग S3 इक्वल टू S2 डॉट इंसर्ट 5 कॉमा ER। अब S3 के अंदर में हमने क्या किया है, ER को इंसर्ट किया है। तो कहाँ कर रहे हैं हम लोग, 5th पोजीशन पे। तो S3 के अंदर में देखिएगा लर्नर हो जाएगा वो। ठीक है, तो इंसर्ट मेथड का इस्तेमाल करके पहले हमने क्या दिया है, पोजीशन दिए, थर्ड पोजीशन, 5th पोजीशन, ये पोजीशन दी। उसके बाद जो हमारा स्ट्रिंग कंटेंट है, जो मतलब स्ट्रिंग है, वो हम इंसर्ट करें। जैसे पहले इसमें R कर रहे हैं थर्ड पोजीशन पे और 5th पोजीशन पे हम लोग ER कर रहे हैं। उसके बाद इंसर्ट करने के बाद हमें उसे प्रिंट करना है, इसीलिए हम क्या लूप लगा रहे हैं, फॉर I इक्वल टू 0 I लेस देन S3 डॉट लेंथ I प्लस प्लस कंसोल डॉट राइट S3 ऑफ I और कंसोल डॉट राइट लाइन फंक्शन एंड ओवर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, लर्न और लर्नर। S2 में लर्न स्टोर हो रहा है, S3 में लर्नर स्टोर हो रहा है। अब ये एक्सप्लेन किया है, देखिए। व्हेन द स्टेटमेंट स्ट्रिंग S2 इक्वल टू S1 डॉट इंसर्ट 3 कॉमा डबल कोट्स R इज एग्जीक्यूटेड, द स्ट्रिंग वेरिएबल S2 कंटेन्स द स्ट्रिंग लर्न। ठीक है, S2 के अंदर में लर्न स्टोर हो गया। द स्ट्रिंग R इज इंसर्टेड इन S1 आफ्टर द 3 कैरेक्टर्स। S1 के अंदर में थर्ड कैरेक्टर पे क्या हो रहा है, थर्ड कैरेक्टर में हम R को इंसर्ट कर रहे हैं और S2 में उसको स्टोर कर रहे हैं। सिमिलरली क्या कर रहे हैं हम लोग, द स्ट्रिंग ER इज इंसर्टेड एट द एंड ऑफ द स्ट्रिंग। फाइनली द वेरिएबल S3 कंटेन्स द वैल्यू लर्नर। S3 के अंदर हम लोग लर्नर को स्टोर कर रहे हैं। नोट दैट we are not modifying the content of given string variable। हम लोग मॉडिफाई नहीं कर रहे, rather we are assigning। हम मॉडिफाई कर रहे हैं क्या, नहीं, हम क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, पोजीशन पे, एक थर्ड पोजीशन पे, एक 5th पोजीशन पे हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू टू अ न्यू स्ट्रिंग, और उसको क्या करें, एक न्यू स्ट्रिंग में हम स्टोर कर रहे हैं। जैसे कि S1 इक्वल टू, यहाँ पे S2 चाहिए, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया, S1 की जगह वहाँ S2 चाहिए। S2 इक्वल टू S1 डॉट इंसर्ट 3 कॉमा R। तो इससे क्या हो रहा है, हम स्टोर कर रहे हैं, इज इलीगल, वी आर ट्राइंग टू मॉडिफाई द इम्यूटेबल स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट S1। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, वी आर ट्राइंग टू मॉडिफाई। ठीक है, यहाँ पे S1 इक्वल टू S1 डॉट इंसर्ट 3 कॉमा R। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपेयरिंग स्ट्रिंग। कंपेयरिंग स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग क्लास सपोर्ट्स, हमने पहला देख लिया क्रिएटिंग, इंसर्टिंग। अब हम 2 स्ट्रिंग को कंपेयर करेंगे। स्ट्रिंग क्लास सपोर्ट्स ओवरलोडेड मेथड एंड ऑपरेटर्स टू कंपेयर वेदर 2 स्ट्रिंग्स आर इक्वल और नॉट।
ओवरलोडेड कंपेयर फंक्शन का इस्तेमाल करके, 3 मेथड है इसमें देखो, ओवरलोडेड इक्वल मेथड का इस्तेमाल करके और ओवरलोडेड इक्वल टू ऑपरेटर का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो आज हम देखेंगे सबसे पहला कंपेयर मेथड का इस्तेमाल कैसे करेंगे। देयर आर 2 वर्जन्स ऑफ ओवरलोडेड स्टैटिक कंपेयर मेथड। द फर्स्ट वन टेक्स 2 स्ट्रिंग्स एज पैरामीटर्स एंड कंपेयर्स देम। एग्जाम्पल देखिए, इंट n इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट कंपेयर s1 कॉमा s2। अब हमने क्या किया, कंपेयर मेथड का यूज करके स्ट्रिंग s1 और s2 को हमने कंपेयर किया। दिस परफॉर्म्स अ केस सेंसिटिव कंपैरिजन एंड रिटर्न्स डिफरेंट इंटीजर वैल्यूज फॉर डिफरेंट कंडीशन एज अंडर। जीरो इंटीजर if s1 is equal to s2. Okay, a positive integer 1 if s1 is greater than s2. A negative integer -1 if s1 is less than s2. For example, अब समझिए, if s1 equal to abc and s2 equal to abc, अब एक में स्मॉल है और एक में कैपिटल है, then n will be assigned a value of -1. Remember, a lower case letter has a स्मॉलर ASCII वैल्यू देन एन अपर केस। ये तो आपको पता है कि जो लोअर केस होते हैं उसकी वैल्यू स्मॉल होती है। वी कैन यूज सच कंपैरिजन स्टेटमेंट्स इन इफ स्टेटमेंट्स लाइक इफ स्ट्रिंग डॉट कंपेयर s1 कॉमा s2 इक्वल टू 0। ठीक है, हमने ओवरलोडेड इक्वल टू ऑपरेटर यूज किया। ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन दे आर इक्वल, अगर इक्वल है। द सेकेंड वर्जन ऑफ कंपेयर टेक्स एन एडिशनल बुल टाइप पैरामीटर टू डिसाइड वेदर केस शुड बी इग्नोर्ड और नॉट, ट्रू या फॉल्स। इफ द बुल पैरामीटर इज ट्रू, केस इज इग्नोर्ड। देखिए, इंट n इक्वल टू स्ट्रिंग डॉट कंपेयर s1 कॉमा s2, कंपेयर कर रहे हैं, कंडीशन अगर ट्रू है तो ट्रू होगा। देखिए नेक्स्ट, दिस स्टेटमेंट कंपेयर्स दी स्ट्रिंग s1 एंड s2 इग्नोरिंग द केस एंड देयरफॉर रिटर्न्स 0 व्हेन s1 ABC एंड S2 ABC मीनिंग दे आर इक्वल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखिए इक्वल है या नहीं वो चेक करेगा। ठीक है, एक में लोअर केस है, एक में अपर केस है। तो ये इस तरह से हम कंपेयर मेथड का इस्तेमाल करके हम 2 स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट लेक्चर में ओवरलोडेड जो ये हमारा इक्वल मेथड है वो हम देखेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर होगा आई गेस। थैंक यू सो मच।